मुझे नहीं पता था कि किसी को गोली लगी थी। तो मुझे बताओ क्या हुआ, ठीक है? अब मैं झूठ नहीं सुनना चाहता। इस महिला ओलिविया क्लिंटन का एक पति और एक बॉयफ्रेंड था और दोनों को एक दूसरे के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक वे एक ही पार्टी में नहीं पहुंच गए। और डैन के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि वो मुश्किल समय के बाद ठीक हो गया। उसने इसका सामना किया है। क्लिंटन ने एक बंदूक उठाई, 8 गोलियां चलाईं। आगे क्या हुआ हम आपको पूछताछ कक्ष में ले जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे उसने क्या कहा। यह केस लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अरे दोस्तों, जल्दी से मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। इसका नाम है अपसाइड। यह आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेक आउट पे कैशबैक देता है। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है। अपसाइड डाउनलोड करें, यह फ्री है। उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशनों में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करें। फिर आप अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करें जैसे आमतौर पे करते हैं। खरीदारी को वेरीफाई करें और आपको पैसे वापस मिलेंगे। मैंने इसका इस्तेमाल तब किया है जब मैं पेट्रोल भरवाता हूं या कभी कभी रात को टेक आउट करता हूं। बस अपसाइड पर ऑफर्स सर्च करता हूं। फिर जब मैं खर्च करता हूं तो पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं। फिर मैं उन्हें सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। बस इतना ही। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस कमाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें और प्रोमो कोड OTC इस्तेमाल करें, जिससे पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन 25 सेंट बोनस मिलेगा। ओलिविया क्लिंटन एक डांस इंस्ट्रक्टर थीं जिनके एक पति और एक बॉयफ्रेंड थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। लेकिन न्यू ईयर 2025 पर दोनों एक ही पार्टी में पहुंच गए। अभियोजकों के मुताबिक तभी उन्हें पता चला कि वे दोनों एक ही महिला को डेट कर रहे थे। ओलिविया क्लिंटन तक ये बात पहुंची और सच कहूं तो वो अपना आपा खो बैठी। वास्तव में वो पार्टी में पहुंची, एक बंदूक उठाई और पार्टी में गोलीबारी शुरू कर दी। उसमें 8 गोलियां चलाईं और एक ऐसे आदमी को घायल कर दिया जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उस आदमी का नाम डैनियल जॉनसन था और वो बस बरामदे पर बैठा हुआ अपने काम से काम रख रहा था। अब आप WLWT सिंसिनैटी द्वारा दी गई कोर्ट की फुटेज देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस भयानक अनुभव व क्लिंटन से मिली क्षति बताई। अब क्लिंटन पर लौटते हैं। फायरिंग के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, तभी उसे पता चला कि किसी को सच में गोली लगी है। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में किसी को गोली लगी है। कैसे एक प्रेम त्रिकोण ड्राइव बाय शूटिंग में बदल गया, जिससे ये महिला लंबे समय तक जेल जा रही है। जानिए जरूरी बातें, तैयार हो जाइए। ओलिविया क्लिंटन ने जैक हावर्ड से शादी की थी, लेकिन अभियोजकों के मुताबिक वो अपने पूर्व प्रेमी कोरी के साथ भी संबंध में थी। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, दोनों में से किसी भी आदमी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। ये एक उलझी हुई स्थिति थी। अब ये सब 2025 की न्यू ईयर ईव पर बदल गया। वॉरेन काउंटी अभियोजक कार्यालय के अनुसार दोनों आदमी क्लियर क्रीक टाउनशिप के ड्यूरॉथ रोड पर एक ही पार्टी में पहुंच गए। शाम को उन्हें पता चला कि वे दोनों एक ही महिला को डेट कर रहे हैं। क्लिंटन को भी ये मालूम हुआ। उसके अनुसार पूछताछ में वो गुस्से में थी। उसने पति को कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला, तो वो अपनी मां की जीप में बैठी और सीधे पार्टी में चली गई। वो अकेली नहीं गई थी, उसकी सास तो उसके पति की मां उसके साथ कार में थी। जब वो घर पहुंची तो वो अंदर चली गई। बाद में उसने पुलिस को बताया कि हालात बिगड़ गए जब कोरी ने संबंध बनाने की कोशिश की, जिसे उसने मना कर दिया और झगड़ा हो गया। और फिर उसने कहा कि वही कोरी उसका पूर्व प्रेमी था जिसने उसे एक बंदूक दी, एक 40 कैलिबर हैंडगन। अब उसने कहा उसने बंदूक सिर्फ डराने के लिए लेने को कहा था। वो जीप के पीछे बैठ गई और जैसे ही वो ड्राइववे से बाहर निकल रही थी, उसने घर की ओर 8 गोलियां चलाई। उन गोलियों में से एक डैनियल जॉनसन को लगी। वो सिर्फ 29 साल का था। उसे पार्टी में बुलाया गया था और वो बस बरामदे में अपने काम से बैठा था। तभी अचानक एक गोली उसके पेट में लगी। क्लिंटन वो वहां से निकल गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। एक दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार उसने अपनी मां की जीप को साफ सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। फिर एक पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया। अधिकारियों ने पहुंचकर क्लिंटन को घायल पाया। उसकी क्षतिग्रस्त कार के बाहर 0.40 कैलिबर हैंडगन मैगजीन और एक गोली मिली। अस्पताल में उसका मामूली इलाज हुआ, खून लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने 3 पैग विस्की पी थी।
लेकिन उसे अभी तक एक बात पता नहीं थी। किसी को गोलीबारी में चोट लगी, डैनियल जॉनसन को अस्पताल ले जाया गया, वो लाइफ सपोर्ट पे था और उसकी सर्जरी हुई। वो बहुत किस्मत वाला है जो बच गया। कुछ समय तक किसी को नहीं पता था कि वो बचेगा या नहीं। क्लेंडेनन से पूछताछ हुई, उसने कहा कि उसे नहीं पता वो वहां क्यों है और उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने कहा कि उसे बाकी किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। और अब पुलिस के पास उस रात की बॉडी कैमरा फुटेज थी और हमने उसके बाद हुई पूछताछ भी हासिल कर ली है। यह है हाल ही में जारी किया गया वीडियो। तो अभी आपके पास चुप रहने का अधिकार है, ठीक है? आप जो भी कहेंगे वो आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? आपके पास वकील से बात करने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान वकील को अपने साथ रखने का भी अधिकार है। अगर आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आपकी इच्छा होने पर आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा, जो किसी भी सवाल या पूछताछ से पहले आपकी ओर से प्रतिनिधित्व करेगा। आप कभी भी इन अधिकारों का उपयोग करने और किसी भी सवाल का जवाब न देने या कोई बयान न देने का फैसला कर सकते हैं। क्या आप अपने अधिकारों को समझते हैं? मुझे चाहिए कि आप उसे घेरें, वहां अपने शुरुआती अक्षर डालें, साइन करें और तारीख लिखें। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि आप यहाँ क्यों हैं? आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मेरा मतलब है, मैं एक हादसे में था और उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया और मुझे अस्पताल में OBI मिला, ठीक है? लेकिन इसके अलावा आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? नहीं, सिर्फ उस दुर्घटना वाले मामले से आगे। वो कहती है कि एक्सीडेंट के वक्त वो कार में अकेली थी और उसी ने कार को नुकसान पहुंचाया। पड़ोसी बाहर आया, पुलिस वाला पहुंचा और बस इतना ही हुआ। लेकिन जासूस जानता है कि इस कहानी में और भी कुछ है। जैक हावर्ड, वो मेरे पति हैं और कोई मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके दोस्त। उसका दोस्त? उसका नाम जैक ब्राउन है और जैक कॉक्स। इन्हीं लड़कों को लेकर हमारा झगड़ा था। तुम लोग उसके लिए क्यों झगड़ रहे थे? वो मुझे पसंद नहीं करते और नहीं चाहते कि मैं उसके साथ रहूं, क्योंकि हमारे बीच समस्याएं और झगड़े होते हैं। मेरी और कोरी की ज्यादा नहीं बनती। वे हमें अलग करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो उन्होंने उसे फोन किया और कहा कि मैं वीकेंड पर अपने पति के साथ डिनर पर जा रही हूँ। वो कहती है कि वो आधी रात को सास के घर गई और सुबह 5-6 बजे तक वहां रही, बस बातें कर रही थी। मैं उससे बात कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं और किसके पास जाऊं। मेरे दोस्त मुझसे उस आदमी की वजह से नफरत करते हैं जिसे मैंने चुना। मैं सोच रही थी जिसे चुना है उससे बन नहीं रही। मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए उससे बात करने उसके घर गई और वो मेरे लिए वहां थी और उसने मुझे दिलासा दिया। फिर वो पुलिस को बताती है कि वो पार्टी के पास से गाड़ी चलाकर गई थी। मृत्यु के घेरे के चारों ओर। तो 123, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। कहां पर? स्प्रिंग बोरो में एक्स बॉयफ्रेंड के घर पर, 123 के पास। और वाइट नर्स 741। और मैं सच में अभी अपनी सास के घर से निकली हूँ। कोरी कहाँ रहता है? स्प्रिंग बोरो में। क्या वही घर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। ठीक है, ये उसका घर है। उसका एक घर यहीं इसी सड़क पर है और यहाँ से एक सड़क इस तरह पड़ती हुई जाती है। ठीक है। और मैं बस पहाड़ी के ऊपर से होकर जाना चाहती थी ताकि देख सकूं कि मेरे पति अभी भी वहां है या नहीं, इससे पहले कि मैं घर जाऊं। मैंने उनकी कार नहीं देखी, आगे बढ़ती रही। मैंने उन्हें कॉल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। मैं बार बार कहती रही, कृपया कॉल करो, बात करो, लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे। मैं गुस्से में थी और बस घर पहुंचना चाहती थी, तभी गार्डरेल से टकरा गई। आप इतने गुस्से में इस बात पर थे? वो मुझसे बात नहीं करते, मेरे पति। क्या आपने उन्हें फोन किया था जब आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ, मैंने किया था, क्योंकि पहले कई बार कॉल की थी पर वो जवाब नहीं देते थे। बाद में उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी कार ठोक दी। तुम कहाँ हो? तुम जानते थे वो कहाँ है? उसकी कार देखी थी ना? हाँ। नहीं, उसकी कार वहाँ नहीं थी। मैं बस ऐसे ही वहाँ से गुजरी थी, ये देखने के लिए कि क्या वो अब भी वहाँ है, उसके साथ है या कुछ भी, और वो वहाँ नहीं था। मैंने सोचा जो भी हो, और मैं उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती रही, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है, क्या वो जवाब देता है। मेरी माँ की साधारण कार थी। मैंने फिर कॉल किया, आखिर उसने फोन उठाया। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे हिसाब से वो कहाँ था? और उसने मुझे जवाब नहीं दिया और मैंने कहा, जैक, मुझे अभी गिरफ्तार किया गया है। मतलब मुझे चोट भी लग सकती थी। उसे फर्क नहीं पड़ा। मैं सोच रही थी, छोड़ दो।
तो तुम बहुत गुस्से में थी, तुम उस पर काफी नाराज थी। हाँ, क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मेरे पति जो एक दूसरे से नफरत करते हैं फिर भी साथ घूमकर मुझे परेशान कर रहे हैं। ये मेरे लिए सही नहीं था और मैंने दोनों को ये बताने की कोशिश की मुझे अकेला छोड़ दो, और दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मैं कोरी के घर के पास से गुजरी और उसकी कार ड्राइववे में नहीं थी, तो मैं सोचने लगी वो कहाँ है। तभी से मैं सच में बहुत गुस्सा होने लगी थी, जैसे ओ माय गॉड, मुझे सच में घर जाना है। मैं अभी इतनी गुस्से में हूँ क्योंकि मैं अपने पति को अपनी माँ के घर से कॉल करने वाली थी, तो मैं घर पहुँचने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी मैं अपनी माँ के फोन से कॉल करूंगी, मुझे पता है वो उस कॉल का जवाब देगा। जासूस सुनता है। वो अब तक शांत था, लेकिन अब उसने ऐसा सवाल पूछा जिससे सब बदल गया। क्या तुमने कभी बंदूक चलाई? बंदूकों की प्रदर्शनी में मैंने बंदूक चलाई है, लेकिन बस मजे के लिए या यूं ही नहीं चलाई। क्या तुम्हारे पास बंदूक है? क्या तुम्हारी खुद की बंदूक है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मेरे पास नहीं है। कोई वजह नहीं होगी कि कोई आपकी कार में हो। नहीं, मेरी कार में बंदूक नहीं। मैंने अपनी किसी गाड़ी में कभी बंदूक नहीं रखी। ठीक है, देखिए, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। ये पूरी कहानी। आपका क्या मतलब है? आज रात किसी को गोली लगी। मतलब जैक या कोरी? नहीं, जैक या कोरी नहीं। और आपकी कार के बाहर एक बंदूक मिली थी जिसमें मैगजीन और गोली थी जब हादसा हुआ था। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या जानते हैं कि आपके साथ किसी ने बेवकूफी की। और अगर ये सच है और आपने हमें नहीं बताया कि उस रात असल में क्या हुआ था, तो आप भी उतने ही दोषी होंगे। मुझे पता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मुझे पता है कि आपको मालूम है क्या हुआ था। सारी कड़ियां मिल रही हैं। सही है ना? सही है। तुम जानते हो किसी को गोली लगी थी लेकिन उसे नहीं मिली। मुझे नहीं पता था कि किसी को गोली लगी थी। तो फिर मुझे बताओ क्या हुआ था। ठीक है। अब मैं कोई झूठ नहीं चाहता। मैं अपनी सास के साथ थी। ठीक है। और मैंने कहा हम साथ थे, परेशान थे। मेरे पति। आप बलात्कार के समय वहां थे? मैं असल में शराब पी रही थी। हाँ, मैं विस्की पी रही थी। वो कुछ संतरे का जूस और कुछ और पी रही थी। और जब मैंने जैकरी को लेने के लिए कोरी के घर जाने की कोशिश की, मेरे पति। मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, सच में बहुत बड़ा झगड़ा। और किससे? कोरी से। ठीक है, अब तुम सही दिशा में हो। हाँ, सही है। कहो ठीक है, हम सच ही बोलेंगे। ठीक है? सही है। हाँ, हम रहेंगे। हाँ, हम रहेंगे। अगर सच नहीं बताओगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं आपको सच बताऊंगी। मैं थोड़ी नशे में थी, लेकिन मुझे पता है क्या हुआ था सर। ठीक है, क्या हुआ था? मैं और कोरी में जोरदार झगड़ा हुआ था। वो मुझसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था जब मैं अपने पति को लेने उसके घर गई थी। ओह, तुम सच में वहां रुकी थी? हाँ, ये पहले की बात है। हाँ, और वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था और मैं कह रही थी नहीं नहीं नहीं, रुको, जैसे हटाओ इसे। जैन, तुम वहां उसके पति संग पार्टी कर रही थी? मैं वहां रुकी ही नहीं और पार्टी भी नहीं की। मैं वहां खास तौर पर अपने पति को घर से बाहर निकालने गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें ड्रग्स शामिल है और मैंने कहा नहीं, इससे दूर रहो। और फिर वे आदमी थोड़ी शोरगुल करने लगे और कोरी ने मुझे वो बंदूक दी। वो बंदूक कोरी की थी, हैफलर की। किस लिए? सारा को थोड़ा डराने के लिए। ठीक है। फिर क्या हुआ? जब मैं जाने लगी तो वे बकवास बातें कर रहे थे, मेरी मम्मी की कार के पीछे भाग रहे थे, मुझे डरा रहे थे। गोली चला दी। तुमने गोली चला दी? सही है। तुमने किसे गोली मारी? मैंने सचमुच सिर्फ घर पर गोली चलाई थी। मुझे नहीं पता था कि किसी को गोली लगी है। तुमने कितनी बार गोली चलाई? 2 बार। 2 बार गोली चलाई। हाँ, क्योंकि मैं असल में बंदूक नहीं चलाती, ये मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ और मैंने किसी खास व्यक्ति को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया। बंदूक कोरी ने दी थी, उसने कहा था बस ले लो। मैंने डराया नहीं, तुमने बंदूक का ट्रिगर दबाया था। सही। किसी को डराने के लिए? हाँ, सही। आखिरकार तुमने किसी को गोली मारी? ये बहुत भयानक है, मुझे पता नहीं था। मुझे पता नहीं किसी को गोली लगी थी। लेकिन आप जानते हैं आपने घर पर गोली चलाई थी।
हाँ, गराज वाले इलाके की ओर। उसके घर के सामने बरामदा है और गोली उसी ओर चली गई। मुझे नहीं पता था कि किसी को गोली लगी है, मुझे ये जानकारी नहीं थी। फिर जासूस ने बताया कि उसने किसे मारा। डैनियल को गोली लगी। डैनियल? और हाँ, वो अभी लाइफ सपोर्ट पर है क्योंकि आपने उसे गोली मारी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी को सच में गोली लगी है और वो मेरी वजह से अभी जीवन रक्षक प्रणाली पर है। मुझे सच में इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। क्या उन्होंने डैनियल के बचने की संभावना या कुछ और बताया है? मुझे अभी तक ये नहीं पता है। क्या तुम्हें पता था डैनियल? सच कहूँ तो नहीं। तो वो घबराया हुआ है और उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। बस इतना ही कि वो मेरा दोस्त था और मैं कुछ बातें जानती थी, इसी वजह से उसे गोली लगी। तुम नाराज हो? गलत इंसान, और डैनियल इसकी सजा भुगत रहा है क्योंकि मैं एक हाँ हूँ। तुम्हें बंदूक फिर कैसे मिली? कोरी, वो कोई की बंदूक थी। ठीक है, तुम्हें वो कहाँ से मिली? उसने मुझे अपने बेडरूम की ऊपरी दराज से दी थी। जैसे ही आप अंदर जाते हैं वहाँ एक ड्रेसर है, वो ऊपरी बीच वाली दराज में थी। वहाँ 3 टॉप दराजें हैं और वो बीच वाली में थी। क्या उसने तुम्हें वो बेडरूम में दी थी? सही है। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा ये लो, इसे ले लो, बस उसे घूरते रहो। यही उसने कहा था, ये लो, बस उसे घूरते रहो। तो फिर तुम उसे हाथ में लेकर बाहर चले गए? और फिर वे बकवास किए जा रहे थे, बढ़ चढ़कर कुछ भी बोले जा रहे थे। मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं कह रही थी मुझे अकेला छोड़ दो। वे लोग बार बार कह रहे थे तुम ये वो। जब मैं जा रही थी वे पीछे भागते हुए बोले तुम बेवकूफ हो, ये सब बातें। बस इतना ही था। क्या आप वहां से जा रही थी? नहीं, मैं कार में थी और जा रही थी। ठीक है। मैं जा रही थी, मतलब जा ही रही थी, और मैं बिना कपड़ों की थी। मैं बस सोच रही थी मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर वहां से चली गई। वो ड्राइववे में था। हाँ, सड़क की तरफ जा रही थी, ऊपर की ओर, पहाड़ी पर। वो एक पहाड़ी जैसी थी, मैं सीधा उस पहाड़ी पर ऊपर जा रही थी। क्या बरामदे में कोई बैठा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वहां बस डैनियल था और एक आदमी था जिसे मैं पहचान भी नहीं पाई। ठीक है। और मेरे पति जिन्हें मैंने देखा था। तो जब आप कार की तरफ जा रहे थे बस मुड़कर फायर कर देते हैं? नहीं, मैं गाड़ी में थी। ड्राइववे में? हाँ, मैं गाड़ी में थी, ड्राइववे में, जब मैं जा रही थी। मैंने कार के बाहर ऐसा कुछ नहीं किया था। पैसेंजर या ड्राइवर साइड? ड्राइवर। 2 गोलियां। मुझे नहीं पता था कि किसी को गोली लगी है। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। ड्राइववे में आपकी कार का मुंह किस तरफ था? खलिहान की ओर। खलिहान की ओर। और तुमने ड्राइवर साइड पे गोली चलाई? क्योंकि मैं ऐसे ही ड्राइववे से निकल रही थी। गैराज में गोली चली, फिर पहाड़ी और बाईं ओर। तो वो हादसे के वक्त कहाँ थे? नहीं, हादसे के वक्त वो मेरे साथ नहीं थी। वो जो हुआ उसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। वो बाहर निकल गई थी। नहीं, वो बाहर नहीं निकली थी, लेकिन बंदूक अभी भी कार में थी। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं मान रही हूँ कि बंदूक कार से बाहर उड़ गई थी, लेकिन वो अब भी सीट पर थी, जैसे पैसेंजर सीट के फर्श पर। तो क्या आपकी सास कभी बाहर निकली और इनसे सामना किया? नहीं। वो कार में ही थी? क्या उन्हें पता था आपके पास बंदूक है जब आप बैठे? हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि कोरी ने मुझे बंदूक दी थी। क्योंकि मैं बस इस बारे में उन्होंने क्या कहा, कुछ नहीं। क्या उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने बस ऐसा नहीं कहा। गोली चलाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? वो घबरा गई थी। वो चिल्ला रही थी, जोर जोर से बोल रही थी, मुझे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। उसे बाहर जाने दो। वो कहाँ गई? मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपने उससे कहाँ बाहर निकाला था? तब से मैंने उससे बात नहीं की है। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या समझ आया? आपको जेल जाना है। उसकी पूछताछ में कई बात उसके मुकदमे तक रहेगी। एक जूरी ने उसे हत्या के प्रयास, 2 बार गंभीर हमला और किसी निवास स्थान पर या उसमें अवैध रूप से आग्नेयास्त्र चलाने का दोषी पाया। कुछ महीनों बाद 26 मार्च 2026 को ओलिविया क्लेंडन वॉरेन काउंटी की अदालत में यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या होगा बैठी थी। लेकिन सबसे पहले पीड़ित डैनियल जॉनसन को बोलने का समय था।
उस रात से पहले वो न्यू ईयर ईव पार्टी में बुलाया गया एक आम आदमी था, लेकिन अब वो उसी महिला के सामने था जिसने उसे गोली मारी थी और लगभग मार ही डाला था। वो उसे बताने वाला था कि उसने क्या छीन लिया। घटना के दिन मैं न्यू ईयर डे की पार्टी में गया था। मुझे बुलाया गया और मैं बरामदे में अपने मतलब से बैठा था। प्रतिवादी किसी और को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोली मुझे लग गई। उस पल मेरी जिंदगी ऐसे कारणों से बदल गई जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं था। आपने कहा कि गोली लगने की घटना ने उसे लगातार दर्द और यहां तक कि पाचन संबंधी समस्याओं से भी जूझने के लिए मजबूर कर दिया। फिर क्लेंडन की बारी थी। मैं इस अदालत और उसके रुख का सम्मान करती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने व्यवसाय और इस दुनिया में मुझ पर निर्भर लोगों की बहुत परवाह करती हूँ। मुझे अपने समुदाय पर डाले गए प्रभाव और उन बच्चों पर बहुत गर्व है जिन्हें मैं कोच करती हूँ और जिन्हें मैं उनके माता पिता के साथ मिलकर पालती पोसती हूँ, और मैं आगे भी ऐसा करती रहूँगी। और डैनियल के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि वह कठिन समय के बाद अब ठीक है। मैं सच में आशा करती हूँ कि उसका भविष्य अच्छा हो और उसे ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ठीक है। जज ने काफी सुन लिया था। उन्होंने ओलिविया क्लेंडेनिन को 16 से 20 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, जो अधिकतम सजा थी जो उन्हें मिल सकती थी। जैसे ही उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया, उनके वकील ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो अपील करने की योजना बना रही हैं। केस पर फिलहाल इतना ही। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें। हम अब पीकॉक पर भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं। फिर मिलेंगे।